ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कौमी बीमारी कब्ज बनता जा रहा है। कब्ज, पाकिस्तान में कब्ज को जितना मिस डायग्नोज किया गया है, मिस गाइड किया गया है, मिस कैलकुलेट किया गया है, मिस ट्रीट किया गया है, इतना किसी कंट्री के अंदर नहीं किया। ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ और इस कब्ज को लेकर ना हकीमों ने बहुत पैसे, बहुत माल बनाया है। ठीक है जी। और क्वालिफाइड हकीम हो या नॉन क्वालिफाइड हकीम हो, ऐसे कुश्ते बना के देते हैं और ऐसी वो दवाइयां और ऐसे माजून बना के देते हैं कि मरीज का कब्ज ठीक हो या ना हो, उसकी आंतें जरूर हो जाती हैं, आंतें उसकी फारिग हो जाती हैं। कितने पैसे बनाए। और हमारी ये सबसे बड़ी बदबख्ती है कि हम पाकिस्तानी कौम अताइयों की बातों में बहुत आते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं और फिर एंड में नुकसान उठाते हैं, अपनी जिंदगी खो बैठते हैं और हमारी फैमिली को नुकसान उठाना पड़ता है। 50 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, ये भाई मेरे पास आए, इनकी उम्र अभी 40 ही है, 41 है, और इस पर ही बात हम करते हैं। लेकिन 50 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है, कब्ज की शिकायत है, 15 दिन में एक दफा पाखाना हो रहा है और सख्त पाखाना हो रहा है, खून आ रहा है, तो फौरन से मैदे के डॉक्टर से आप रुजू कर लें ताकि कोलोनोस्कोपी का अमल कर दिया जाए। पखाने के रास्ते से कैमरा डाला जाता है जिससे कैंसर पता लग जाता है, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीट किया जाता है, इलाज किया जाता है। हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात ही नहीं करते, फौरन से हकीमों के पास और पता नहीं पीर बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं और वहां हम सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर मुतादिद बार मैं बता चुका हूं कि भाई एक तो वॉक लाजमी करनी है हमने। वॉक ये भी हमारी एक बहुत बड़ी, क्या कह सकते हैं, एक कमबख्ती है कि हमने वॉक नहीं करनी, चिढ़ते हैं हमें डॉक्टर साहब दवाइयां दे दें। तो भाई वॉक का ऑल्टरनेट दवाइयां तो नहीं हो सकती। कितना बोल रहे हैं हम आपसे वॉक करने को? भाई हम तो आपसे वॉक करने को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सुबह का नाश्ता आप कर लें, 10 मिनट की वॉक कर लें, दोपहर का खाना खा लें, 10 मिनट की वॉक कर लें, रात का खाना खा लें, 10 मिनट की वॉक कर लें। सुबह का खाना आप 7 बजे खा लीजिए, सुबह का नाश्ता। दोपहर का खाना आप 12 से 1 के दरमियान खा लीजिए। शाम का खाना 6 से 7 बजे के दरमियान खा लीजिए। यानी कि रात का खाना जो आपने खाना है वो सोने से 4 से 5 घंटे पहले खा लें। और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे? कब से दूर रहेंगे, गट मोटेलिटी बढ़ जाती है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, फिर साथ में पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये तो मुफ्त का इलाज है भाई, मुफ्त का इलाज है। कोई आपको जाके स्टोर से दवाइयां महंगी महंगी नहीं खरीदनी, महंगे डॉक्टरों को नहीं दिखाना। ठीक है, 12 गिलास 14 गिलास क्या पानी के नहीं पी सकते हम? ये तो मुफ्त हमारे नलकों के अंदर रवा दवा है। तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, 12 गिलास 14 गिलास हमने पानी पीना। स्लीप अपनी प्रॉपर करनी है। अब भाई हम आए हैं, इन्होंने कहा कि भाई कब्ज की जो है ना मुझे शिकायत है, मुझे कब्ज की दवाई दें। ऐसा ही है। अब जब इनसे स्लीप पूछा तो स्लीप ही सारी डिस्टर्ब है, इनकी नींद ही डिस्टर्ब है, रात को सोते नहीं है, सुबह सोते हैं। अब बताइए, पानी ये पीते नहीं है, वॉक इनकी जिंदगी में नहीं है, तो दवाई कहां से शुरू करें? पहले हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर तो बात कर लें। ठीक है जी। और खाने में से क्या चीजें आपने निकालनी है? कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करनी है, चीनी अपनी बंद करनी है। ठीक है जी। और रोटी कम से कम कर दें, रोटी कम से कम करनी है। चावल का इस्तेमाल कम से कम कर देना है। दुनिया शिफ्ट हो रही है रोटी से ब्राउन ब्रेड के ऊपर, ठीक है जी, जौ के दलियों के ऊपर। हम पाकिस्तानी, हमारी पता नहीं क्या मसला है हमें, हम वही समोसे पकोड़े और चिकने तली हुई चीजें, हलवा पूरियां, पराठों के ऊपर अभी तक हम अटके हुए हैं। दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे गोरा ले लें, चाइनीज ले लें, जापानीज ले लें, वो सुबह जौ का दलिया, ये लाइट नाश्ता करेगा। ठीक है जी। जौ का दलिया बहुत ताकतवर होता है। फ्रेश जूसेस पे आ रही है दुनिया, फ्रेश जूस पीना है। मौसम का कोई भी फल आपने खाना है तो मौसम का कोई भी फल होता है तो वो आपने छिलके समेत खाना है। छिलका उतार के खाते हैं, फाइबर तो निकाल देते हैं हम सारा। इसबगोल का इस्तेमाल आप रात में करें, 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच इसबगोल डालिए, पी लें उसको। फिर उसके बाद सादा एक और गिलास पी लें, यानी कि 2 गिलास पानी के साथ 2 चम्मच इसबगोल पीने में क्या मसला हो रहा है आपको? ये तो सब मुफ्त के मशवरे हैं और मुफ्त के इलाज हैं। क्यों अपना हकीमों के पास और अताइयों के पास जाके अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं और वो आगे से आपका पानी बंद कर देते हैं। पानी तो मैदे को जो है वो नम रखता है, तो जब पानी होगा तो पखाना आसानी के साथ पास होगा। ग्रीन टी का इस्तेमाल बढ़ाइए आप अपनी जिंदगी के अंदर। चाय को निकाल दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को निकाल दीजिए, तली हुई चीजों को निकाल दीजिए। कोशिश तो करें भाई, कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना कोशिश। कोशिश तो कीजिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई मेरे पास आए थे, बिल्कुल यंग एज है ना, अभी 40 साल के ही हैं। 40 साल की उम्र में अगर इनको दवाइयों पे मैं शिफ्ट कर दूंगा, डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। और अगर एक दफा डिपेंडेंसी डेवलप हो गई, यानी दवाइयों की आदत इस मैदे को पड़ गई, इस मैदे को अगर दवाइयों की आदत हो गई तो पाखाना, स्टूल पास ही नहीं होगा दवाइयों के बगैर। तो फिर
दवाइयां हमने अपनी जिंदगी से निकालनी है भाई, और ज्यादा से ज्यादा हमने नेचुरल आइटम्स के ऊपर, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर आना है।